अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका इस्तकबाल और खुशामदीद है हमारे इस चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है। ज़रूरी है कि आप उसे जानें क्योंकि ये हमारी सेहत का मसला है। टॉपिक है कि हम अपनी जवानी के दिन कैसे बढ़ा सकते हैं। आदमी क्या ऐसा करे कि जल्दी बूढ़ा ना हो और ज़्यादा दिनों तक जवान रहे। इस टॉपिक को हमने मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले ये कि मैकेनिज़्म क्या है, क्यों आदमी बूढ़ा हो जाता है, क्या फैक्टर्स होते हैं, और दूसरे ये किस तरीके से हम अपने आप को ज़्यादा दिनों तक जवान रख सकते हैं और क्या हम अपनी लाइफ स्टाइल में डेवलपमेंट लाएं जिसकी वजह से हम ज़्यादा दिनों तक जवान रहें। तो आइए शुरू करते हैं। आपने कभी गौर किया है कि एक 50 साल का आदमी 50 साल का नहीं लगता, बल्कि वो 30-35 साल का कभी कभी गबरू जवान लगता है, और कभी कभी उसके उल्टा होता है कि एक 30-35 साल का गबरू जवान आदमी 50-55 साल का बूढ़ा लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? हेल्थ सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम सवाल था। पूरी साइंटिफिक मिशनरी लग गई। साइंसदानों ने, फिजिशियंस ने, डॉक्टर्स ने बहुत रिसर्च और तहकीकात की, और फाइनल रिजल्ट पर जब पहुँचे तो ये था कि न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ा, लाइफ स्टाइल यानी तर्ज़ ज़िंदगी, हमारा रहना सहना कैसा है, और इसी तरीके से एनवायरनमेंट यानी हम किस माहौल में रहते हैं, ये तीन चीज़ें बहुत अहम फैक्टर करार दी गई कि किसी भी आदमी के जवानी के दिन और उसकी खुश और बारौनक ज़िंदगी के बहुत अहम रोल और बहुत अहम फैक्टर्स हैं। उनमें एक बहुत अहम फैक्टर साइंसदानों ने बताया, वो ये था कि आदमी के अंदरूनी बॉडी में, अपनी जिस्म के अंदर टेलोमर्स का रोल। ये टेलोमर्स क्या होते हैं, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी की बेसिक यूनिट सेल होती है, जिसे हम खलियात कहते हैं। ये सेल्स बहुत सारे स्ट्रक्चर्स से बने होते हैं। उनमें एक स्ट्रक्चर और एक साख्त होती है हमारी क्रोमोसोम की। उन्हीं क्रोमोसोम के सिरों पर और किनारों पर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम टेलोमर्स कहते हैं। ढक्कन की तरह ये होते हैं। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर और एक साख्त नहीं होते, एक सेल के पार्ट्स नहीं होते, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी की हर एक्टिविटी को फील करते हैं। हम खुश हो रहे हैं, इसको फील करते हैं। हम दुखी हो रहे हैं, उसको फील करते हैं। हमारी एक्साइटमेंट क्या है, हमारे इन्वायरमेंट का क्या असर है, हमारी एक्टिविटी का क्या असर है, हमारी एक्सरसाइज का क्या असर है, सारी चीज़ों का इन पर इफ़ेक्ट पड़ता है और ये उसे महसूस करते हैं, और फिर उसी हिसाब से ये पॉजिटिव और निगेटिव रिजल्ट देते हैं। अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहता है यानी इन्वायरमेंट अच्छा हो, आपकी न्यूट्रिशन अच्छी हो, आपकी लाइफ स्टाइल मेंटेन रह रही हो, तो आप यकीन जानिए कि ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और आप ज़्यादा दिनों तक जवान रह सकेंगे। उसके उल्टा अगर निगेटिव फैक्टर्स शामिल हों, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी ना हो, आप जो है कि गंदे इन्वायरमेंट में रहते हो, इसी तरीके से आपकी जो है न्यूट्रिशन अच्छी ना हो, तो आप यकीन जानिए कि इनका बैड इफ़ेक्ट होगा, इन पर बैड इफ़ेक्ट होगा और ये निगेटिव रिजल्ट देंगे। और नतीजा क्या निकलेगा कि हमें जब जवान दिखना चाहिए था, हमारे जो जवानी के दिन होते हैं वो कम हो जाते हैं और हम बहुत जल्द बूढ़े हो जाते हैं, जिसे हम अर्ली ओल्ड एज की बीमारी के नाम से भी जानते हैं। तो ये टेलोमर्स की पूरी कहानी है। अब ये टेलोमर्स किन फैक्टर से, किन कारणों से शॉर्ट हो जाते हैं या इनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आदमी अर्ली ओल्ड एज का शिकार हो जाता है और जल्दी बूढ़ा हो जाता है, उसके जवानी के दिन कम हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है साइनिकल हॉस्टिलिटी, यानी जिसे हम आम ज़बान में अगर समझें तो आदमी का बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन हो जाना, क़ुव्वत बर्दाश्त कम होना। आदमी कोई भी चीज़ हो उससे बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। अब लाइन में खड़े होकर के टिकट नहीं ले सकता, या छोटी मोटी बात तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, लड़ाई झगड़े पर उतर आता है, तो इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। साइनिकल हॉस्टिलिटी पर रिसर्च किया गया तो साइंसदानों ने बताया कि सिर्फ और सिर्फ ये टेलोमर्स को छोटा नहीं करती, वो तो है ही है कि आदमी जवानी अपनी बहुत जल्दी खो देता है, उसके अलावा हार्ट डिसीज़, हाइपरटेंशन और बहुत सारी अमराज, बहुत सारी बीमारियों का सबब और कारण बनता है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी है पेसिमिज्म यानी मायूसी, आदमी का छोटी छोटी बात से मायूस हो जाना।
कहीं गया, यार हमारी तो तकदीर ही ऐसी है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे कुछ नहीं होगा, बस हम इसी पे इक्तफा करते हैं, हमारी ज़िंदगी यहीं तक है। तो इन तमाम चीज़ों का टेलोमर्स पे हमारे बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत निगेटिव रिजल्ट उसका आता है। 1000 लोगों पर ब्रिटिश में एक रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा, उसमें 1000 लोगों पर रिसर्च किया गया और पाया गया कि जो लोग पेसिमिज्म यानी मायूसी के शिकार होते हैं और उनके मुकाबले जो मायूसी के शिकार नहीं होते, उनमें टेलोमर्स की मिक़दार भी कम होती है और उनकी टेलोमर्स होते भी हैं तो बहुत शॉर्ट और छोटे होते हैं। अब आप गौर कीजिए, टेलोमर्स शॉर्ट होंगे, कम होंगे, तो फिर आदमी जवान कितना दिन रहेगा? उसकी जवानी के दिन ऑब्वियसली कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे और आदमी बहुत जल्द बूढ़ा हो जाएगा। ये तीसरा फैक्टर और तीसरी जो अहम वजह है कि आदमी बहुत जल्द बूढ़ा हो जाता है, अर्ली ओल्ड एज का शिकार हो जाता है, वो है हमारे पास सप्रेशन, जिसे हम आयरनिक एरर, डेनियल वाइगनर नामी साइंटिस्ट ने इसे आयरनिक एरर का नाम दिया है कि आदमी के कोई तल्ख़ हकीकत है, कोई माजी में गुज़िश्ता दिनों में उसने कोई बहुत बड़ा सानिया झेला है, वो उसको बार बार सप्रेस कर रही है। इस कंडीशन में होता क्या है कि मेंटलिटी पावर हमारी बहुत ज़्यादा खर्चा होती है और उस खर्च के नतीजे में हमारे टेलोमर्स पर उसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है और इसके नतीजे में फिर वही हार्ट डिसीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर और इन जैसी मोहलिक बीमारियां हमें घेर लेती हैं और सबसे बड़ी जो हम अपनी ज़िंदगी की रौनक जवानी के दिन खो देते हैं। और चौथी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है लाइव वंडरिंग थाट, यानी हमारी जो दुनिया होती है लोगों की, आप देखेंगे कि डिस्कशन हो रहा है, कुछ लोग अपने ख्यालात में गुम हैं, बातें हो रही हैं, दो लोगों की, दोस्तों की आपस में गुफ्तगू हो रही है, लेकिन उनमें एक अपनी दुनिया में खोया हुआ है। तो ऐसे किस्म के लोगों के भी टेलोमर्स बहुत शॉर्ट और छोटे होते हैं। होता यह है कि वो आदमी खोया रहता है, जब वो उस अपनी सोच और अपनी फ़िक्र, अपनी ख्याली दुनिया से वापस आता है तो फिर वो डिप्रेशन, एंजाइटी और हाइपरटेंशन, पेसिमिज्म, मायूसी, फ़िक्रमंदी, इन तमाम चीज़ों से वो इस कदर मुतासिर होता है और इस कदर अफेक्टेड होता है कि फिर उसके टेलोमर्स पर भी उसका बहुत ज़्यादा जो है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इफ़ेक्ट पड़ता है और आदमी के जवानी के जो दिन बढ़ने चाहिए थे, जो हशास और बशास बारौनक होने चाहिए थे, वो कम हो जाता है और फिर नतीजा निकलता है कि आदमी अर्ली ओल्ड एज का शिकार हो जाता है। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जिनमें आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, जिनमें आपको ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है, जिनमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना है। आप मायूसी से दूर भाग जाएं, आप साइनिकल हॉस्टिलिटी, चिड़चिड़ापन को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकें। इसी तरीके से आप जो ख्याली दुनिया में रहते हैं उससे निकल के आप रियल दुनिया को फेस करें। तो 4 फैक्टर्स हैं, ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जिन फैक्टर्स को हम अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके अप्लाई कर सकते हैं और फिर अपने आप को बारौनक, हशास, बशास और अपनी जवानी के दिन जो है स्पेशली बढ़ा सकते हैं। अपनी अर्ली ओल्ड एज की जो बीमारी आजकल बहुत आम हो चुकी है, लोगों के बहुत तेज़ी के साथ इस तरफ लोग भाग रहे हैं, उससे अपने आप को बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगे होगी, आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो, आपको कुछ अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और अपने भाइयों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।